उस रोड का कार्य प्रारंभ नहीं हो पाया है। मैं उसको भी प्रयास करके उसका जो टेक्निकल अड़चन था उसको भी समाप्त करवा दिया और हमको लगता है कि 2-5 दिन 10 दिन के अंदर उसमें भी काम प्रारंभ हो जाएगा। और उसके बाद काली पत्थर से लेकर के सुगनी बासा तक उसमें भी करीब 1.5 किलोमीटर का सड़क सुगनी बासा तक बनाने का स्वीकृति प्रदान हो गया, टेंडर भी हो गया। हमको लगता है टेंडर अवार्ड भी हो गया। इसीलिए हमारा कहना है कि दर्जनों सड़क हमारे इस पूर्वांचल के क्षेत्र में बन रहा है। और ऐसा बात नहीं है कि यहाँ से गया और तुरंत, इतना प्रक्रिया पूरा करने के लिए कम से कम साल, 1.5 साल, 2 साल समय लगता है। और उससे पहले से ही हम प्रयासरत थे तब आज इस मुकाम पे हम लोग पहुँचे हैं। आज शिलान्यास करने का मौका मिला है। उस समय से प्रयास करने के बाद उसका एस्टीमेट बनवाया, डीपीआर बनवाया, सैंक्शन करवाया, टेंडर हुआ, टेंडर अवार्ड हुआ, एग्रीमेंट हुआ, कब संवेदक आकर के आपके बीच खड़े। इसका मतलब हम लोग शुरू से ही थे, लेकिन इसके बावजूद भी विलम्ब हुआ। आपका थाना नहीं था बागडहरी में, थाना का अपना निजी बिल्डिंग नहीं था। अब जवान लोगों को रहने के लिए निजी बिल्डिंग ना हो, ये भी बहुत अच्छी बात नहीं है। 3-4 करोड़ के लागत से वहाँ जवान के लिए भी नया थाना भवन बन रहा है, जो कि एक पहचान बनेगा बागडहरी का। जैसे ही बागडहरी आप प्रवेश करेगा और इस थाना का जो मकान जब पूरा रंग रोगन हो जाएगा तो आपको देखने को मिलेगा ये कितना सुंदर और आकर्षक थाना का भवन बना है। इसी तरह से क्लास 2 यहाँ पर नहीं पढ़ाई होता था। शिक्षा में क्लास 2 के लिए इसको सैंक्शन भी करवाया और प्रारंभ भी करवाया। और ISC ICOM का पढ़ाई आज बागडहरी में रह करके हमारा गरीब गुरबा बच्चा जो रूखे सूखे खा करके इतना क्वालिफिकेशन को हासिल कर रहा है गांव में। इसलिए ऐसा नहीं कह सकता है कि काम यहाँ पर नहीं हुआ है। वास्तव में बात यह है कि लोगों का नजरिया अलग है, लोगों का आंखों का रंग कुछ अलग है, और आंखों का रंग अलग होने के चलते उनको इस काम को नहीं दिखाई पड़ता। और मैं तो कहता हूँ कि वैसे व्यक्ति महाभारत के युद्ध में देखे थे, धृतराष्ट्र की पत्नी जो आंख में पट्टी बांध के रखती थी, किस लिए? उनका पतिदेव जन्मांध था, और जन्मांध रहने के कारण वो भी प्रतिज्ञा की थी हमें भी बाह्यिक संसार का रूप हमें देखना नहीं, और बाह्यिक संसार का रूप नहीं देखने के चलते आंख में पट्टी बंद करके रखती थी। इसी तरह से आज वह आंख का पट्टी हमारे विपक्ष के आंखों में बंधा हुआ है। उसको हेमंत सोरेन का जो विकास उसको दिखाई नहीं पड़ रहा। इसीलिए हमेशा गाए बगाए कोई रे की होलो रे बताओ कि चुहाई नहीं। उसको बोलिए हमारे पास 1 आध महीना बैठेगा, उसको हम दिखा देंगे गिनवा के नाला, कुंडई और फतेहपुर कहाँ था और आज कहाँ है। आज आपका इलेक्ट्रिक का समस्या समाधान हुआ? आज आपका इलेक्ट्रिक का बिल माफ हुआ? आप लोग सब महावीर आदमी है, वीर तो छोड़ दीजिए, महावीर के दर्जे में है। जो ओवरसियर कांची लेकर के आपका घर का कनेक्शन काटता था, बिल नहीं दे पा रहे थे, यह हालत था। बार बार सरकार का मुलाजिम जाने के बाद भी पैसा देने का नाम नहीं। अब आदरणीय हेमंत सोरेन जी इस चीज को दृष्टिपथ में रखते हुए सारे लोगों का इलेक्ट्रिक बिल माफ कर दिया और 200 यूनिट इलेक्ट्रिक फ्री कर दिया। और आज आपका पावर ग्रिड बन जाने के कारण नाला, कुंडई और फतेहपुर का ग्रिड में 18 से 22 घंटा तक इलेक्ट्रिक का सरबराह हो रहा है। ये सब तो छिपी हुई बात नहीं है, लेकिन आप देखेंगे तब ना। आज हमारा इस विधानसभा के अंदर BA BSc BCom का पढ़ाई होता है, यहाँ तक कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जिसको IT बोलता है उसका भी पढ़ाई होता है हमारे यहाँ। भव्य बिल्डिंग बना हुआ है, और अभी हाल के दिन में 14 प्रोफेसर का नियुक्ति हमने करवाया, ये भी जुटा है। अरे आप देखेंगे तब ना। आपको अगर हम बता दें कि बताइए तो शिला नदी में कितना पुल हमने बनाया, आप नहीं जानते हैं। आपको अगर हम बोलें कितना स्कूल को हमने अपग्रेडेड किया IISc ICOM, आप नहीं जानते हैं। आपको बोले अजय नदी में कितना पुल बनवाए, आप नहीं बता सकते हैं। इसका मतलब साफ है कि यहाँ के भूगोल के बारे में, इतिहास तो हम नहीं कहेंगे, भूगोल के बारे में आज भी आपको जानकारी नहीं है। आज अगर आपसे पूछेंगे कि बोलिए तो कितना किलोमीटर PWD का रोड है, आपको पता नहीं है। बड़े बड़े नेता को पूछिए RIO का कितना, ग्रामीण विकास का कितना रोड है, कितना किलोमीटर का लंबा है, उनको पता नहीं है। कब किस वित्तीय वर्ष में बना है उनको पता नहीं है। जिसको पता ही नहीं है तो बेचारा क्या बोलेगा वो। और जिसको पता नहीं रहने के कारण एक तो मजा होता है, उसको समझाने में ठीक लगता है। पिछले 5 साल भारतीय जनता पार्टी के सांसद थे। हम चुनौती देते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोगों को, सबके सामने हमको गिनवा दे काम। जो कि भारतवर्ष के यशस्वी प्रधानमंत्री के बगल में बैठता था,
उसका ये हाल, वो कालवेट नहीं है। ये हाल है। समझने की फेर है, लेकिन फिर भी लोगों के दिमाग में वो जो घुसा हुआ है ना, बड़ा मुश्किल वाला बात है। इसीलिए साथी ज्यादा नहीं, हमको तो लगता है कि रोड बन जाने के बाद गांव के लोगों को दौड़ के आना चाहिए था, लेकिन गांव के लोग जो इस रोड में आना जाना करेंगे, आज तक जिनसे घर में बाहर का जो अतिथि है आना पसंद नहीं करते हैं। अरे बागडोरी की जब बागडोरी रास्ता गुलोई तो भालो नहीं। पश्चिम बंगाल का आदमी 0 किलोमीटर से आकर के यहाँ तक आने के लिए माथा में हाथ डालते हैं और आज ही रोड हो गया और गांव के लोगों का रुचि देख लीजिए, कोई मतलब नहीं, हो गया तो हो गया। इसका मतलब लगता है कि आने वाला समय में भारतीय जनता पार्टी से बगल का रोड बनवा लेगा और उसी रोड से आना जाना करेगा। ये हम लोग बना रहा है, हमको लगता है कि लोग इसको त्याग करेगा क्या, बड़ा मुश्किल है। चलिए इन्हीं शब्दों के साथ हम आप सारे लोग जो आज यहाँ इस उद्घाटन के गवाह बने, उसके लिए आपको मैं धन्यवाद देता हूँ। जय हिंद, जय जनता।